अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ज़्यादातर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिस पे मैं रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा होता हूं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद डिफरेंट किस्म की ब्रीड्स और जो ब्रीडिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट, जिसे हम ऑर्नामेंटल ब्रीडिंग कहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, नुक्रे और इसके अलावा जो पैटर्न वाले एनिमल्स होते हैं, अबलख जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ऊपर भी जो है वो ब्रीडिंग हो रही है डिफरेंट किस्म के फार्मर्स से। और मैंने ये देखा है कि इस तरह की वीडियोस जो है वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लाइक की जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है कमेंट्स भी आते हैं कि इसके ऊपर और ज़्यादा वीडियोस बनाई जाएं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक इमर्जिंग टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर, और इस किस्म की फार्मिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत जो है वो हासिल कर रही है। तो उसी सिलसिले में मैं आज एक फ़ार्म पे आया हूँ। ये फ़ार्म जो है मुल्तान से 20 किलोमीटर दूर अड्डा मानकोट में है और फ़ार्म का नाम है महे ब्राह्मण्स और इनके ऑनर हैं जी अवैस महे साहब। तो उनके फ़ार्म पे आया हूँ और आज उनसे डिस्कशन होगी इसी बारे में कि वो किस किस्म की ब्रीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वो फ्यूचर जो है इन ब्रीड्स का क्या देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एक फार्मर है हमारे साथ, अहमद भाई, जो कि दीपालपुर से इनका ताल्लुक़ है और इनका फार्म है दीपालपुर में बाबा जी एग्रीकल्चर एंड कैटल फार्म के नाम से। तो उनसे भी आज हम डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह की फ़ार्मिंग कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने साहिवाल से जो है वो काम शुरू किया था और अब वो कौन कौन सी ब्रीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका फ्यूचर जो है पाकिस्तान के अंदर वो क्या देखते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले जी अवैस भाई से, क्या हाल है सर? ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है आप, तो सबसे पहले आप तो अपना इंट्रोडक्शन और अपने फार्म का इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अवैस महे नाम है मेरा। महे फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। बेसिकली हम मुल्तान के हैं और यहाँ पे हमारा कोई ज़रूरी रकबा है, मोस्टली मैंगो ऑर्चर्ड। तो 100 एकड़ यहाँ पे हम उसकी फार्मिंग है हमारी। साथ ही ये कह लें कि जब हमारे दोस्त बाप, जिस तरह हमारे सीनियर्स हैं, बोस कुर्बान बोसन साहब, उनसे बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन थी और वहाँ से मेरा ये शौक़ जो है ना स्टार्ट हुआ। बेसिकली ब्रीड ब्राह्मण के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी जो साइज़, स्ट्रक्चर, बोन, मसल मास, ये बहुत फैसिनेट करता है। और जब मैं उनके फार्म पे फ़र्स्ट टाइम गया था, एक तो उनका इखलाक और दूसरा ये कि उनकी जो पेडिग्रीज़ हैं ओवरऑल जो उन्होंने F4 तक F5 तक गए हैं, तो दैट वाज वेरी अमेजिंग। तो वहाँ से एक कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा। फिर देन आई इन्वेस्टेड माई मनी इन साहिवाल पे, जस्ट फॉर द स्टार्टर्स कि मैं इसको संभाल भी सकता हूँ कि नहीं। 6 जानवरों से मैंने एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया था। इतने महंगे एक्सपेंसिव सीमन उस वक्त नहीं थे क्योंकि AITs के प्रॉब्लम थे, कंटेनर नहीं होता था, बहुत सारे चैलेंजेस थे विच आई डोंट वांट टू गो इनटू राइट नाउ। लेकिन ओवरऑल वो चीज़ हमने ओवरकम की और आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमने क्वांटिटी कम करके क्वालिटी को हम ऊपर ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद हसन है जी। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन तो बैंकर हूँ, लेकिन जैसे अवैस भाई ने बताया कि शौक़ था एक, जो पहले मैंने कुर्बानी के जानवर पालने शुरू किए और उससे फिर थोड़ा सा साथ में मिल्किंग का काम शुरू किया, उसको काफ़ी एक्सपेंड किया। तो देखते रहते थे जानवर। अब तो मीडिया का दौर है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि जी फैंसी जानवर आ रहे हैं, तो उनके रेट्स सुन के तो वो फिर एक दिल में था कि जी ख़रीदना तो एक बहुत दूर की बात है, चलें इसकी ब्रीडिंग पे काम करें। तो मैंने बेसिक जो साहिवाल थी या जो क्रॉस के एनिमल थे उन पे यूज़ किए मैंने ब्राह्मण सीमेंस। वो बेसिकली तो ये एक बीफ ब्रीड है इंटरनेशनली देखा जाए, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी ये एक एज अ फैंसी कुर्बानी जानवर के तौर पे जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो है अब वो मैंने ब्राह्मण पे किया काम, साथ में एंगस पे किया, फिर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग पे भी काम किया मैंने। ब्रेंगस है, उसके बाद ब्राफोर्ड है जो कि हेयरफोर्ड और ब्राह्मण का क्रॉस है। ब्राह्मण के अलावा जो है साथ में इन ब्रीडिंग जो दूसरी बीफ ब्रीड्स हैं, जिसमें एंगस हो गया, हेयरफोर्ड हो गया, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ।
और अब जो है वो जो कि हमारी लोकल मार्केट है बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा जो है पिगमेंटेशन को पसंद किया जाता है, जिसको हम गुलाबी कहते हैं, गुलाबी हो प्रिंट में हो। तो क्योंकि कमर्शियल हर चीज़ शौक पे नहीं चलती, कमर्शियल साइड भी देखनी है, तो उसको भी साथ में लेके मैं अब चल रहा हूँ। आगे जो हैं हम लोग दोनों और साथ में जो सीनियर्स हैं हम लोग ब्राह्मण सीमन हो गए, और ये सारे ये हम यहाँ पे लोकल जो हैं वो परचेज़ करते हैं। कम्युनिटी एक बन गई हुई है, तो डिसाइड करके मिल के और एक दूसरे की मिस्टेक से सीखते हाँ हैं। जी। जो प्रो ब्रीडर्स छोड़ के गए थे उसको हमने किस तरह नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। पहले अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो रेड ब्राह्मण का साइज़ देख के लोग ऐसे भरते थे। जी जी। आज वो कलर काफ़ी सैचुरेट हो चुका है, तो अब साइज़ वही मांगते हैं, लेकिन जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि वो नोज़ की पिगमेंटेशन मांगते हैं, जिसमें नुकरा हो गया, अपना गुलाबी हो गया, इवन चॉकलेट नोज़ हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना एक क्राउड से स्टैंड करती हैं बाकी उस जानवर को कंपेयर टू। पैटर्न मांगते हैं। एग्जैक्टली। तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी स्कोर के वो उस जानवर का बॉडी स्कोर क्या है। जहाँ तक ब्रीडिंग का ताल्लुक है, हम बेसिकली हमारा पहले भी मैंने बताया कि पिवट जो है वो हमारा प्रूवन ब्राह्मण सायर होगा ऑन नॉन डिस्क्रिप्टिव काउज, वेदर इट्स ब्रेंगस, इट्स शार्बरे, इट्स देसी चोलिस्तानी गुलाबी। हमने प्रूवन बुल, क्योंकि गेम ही सर सारी बुल की है, तो हमने डैम्स, अब बुल सिलेक्शन हम इस तरह करते हैं कि डैम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बुल जो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट करता है उसकी लैकिंग्स को। तो अगर हमें प्रिंट में लेके आना होता है, सो फॉर एग्जांपल हमारे एक दोस्त हैं, उनके रिजल्ट्स हम देख के ना फिर वहाँ से भी हमें एक ब्रीडिंग एक्यूमेन हमारा बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम उनसे सीखते हैं। स्पेशली बोसन साहब का फार्म हो गया, डोगर साहब का फार्म हो गया, और फिर एक्सपर्टीज़ हैं हमारे जो इम्पोर्टर हैं आलमगीर साहब, उनसे मशवरा करके ही हम फिर एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार इस डैम पे हमने क्या रखना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी ब्रीड्स हैं या कोई और खसूसियत के हामिल जानवर ऐसे भी हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या ज़्यादा ब्राह्मण के ऊपर ही है? सर जो है तो ब्राह्मण ही बेसिकली, हमने जो सायर सिलेक्ट किए हैं वो ब्राह्मण में ही हैं, और लेकिन जो डैम्स हैं हमारे पास उसमें हमारे पास डिफरेंट ब्लड्स हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेंगस हो गया। जेनेटिक्स जो हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं प्रो ब्रीडर्स से, उनकी शफ़क़त है कि उन्होंने हमसे प्यार किया। और शार्बरे है हमारे पास, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, एक अच्छे बॉडी स्कोर की। इसी तरह गुलाबियाँ हो गई, और मतलब नस्ल में जानवर हमने रखे हुए हैं, उस पर हम फिर प्रूवन साइज़ डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी स्कोर और उसकी क्या है कलर पैटर्न कैसा है, वो फिर हम सेलेक्ट करके उस ब्रीड पे काम करते हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, नॉन प्रूवन साइज़ हम नहीं यूज़ करते, चाहे वो लोकली ब्रेड हो, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके क्वालिटी नहीं आती। यस। तो अभी आप क्योंकि अब डिफरेंट जनरेशन्स हैं, क्योंकि अभी तो प्योर तो नहीं है, फीमेल्स इतनी अवेलेबल नहीं होती, तो आपके पास क्रॉस आते होंगे F1 F2, तो आप किस क्रॉस तक पहुँचे हैं, और मैक्सिमम जो क्रॉस वाला एनिमल आपके पास कौन सा है जो कि ज़्यादा ब्राह्मण के नज़दीक है? हैविंग सेड दैट अर्लियर, मेरा ये सेकंड काविंग है सर। पहले मैंने साहिवाल पे एडवेंचर किया था, लेकिन फिर मैंने वो कल करके आई हैड टू बाय जेनेटिक्स, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि मैं F3s तक पहुँचूँ। सो आई हैड टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर F1, F2s, F3s। तो वो अब ये पीछे मेरा पेरेंट हर्ड खड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको स्पेसिमेन वाइज अगर पेडिग्रीज दिखाऊं तो आपको ब्राह्मण प्रिंट में F1 में मिलेगा, आपको चॉकलेट नोज़ में F2s में मिलेंगे, एंड देन द लिस्ट गोज़ ऑन। सो रेड में हमने प्योरिटी जो है वो हमारे पास जो इस टाइम है वो F2 तक हैं, और जो अभी काविंग इस सीज़न आने वाली है वो F3s में होंगे सर। और ग्रे में भी हम F3 पे पहुँचे हैं, सो जो काविंग आएगी दैट वुड बी 93% प्लस माइनस ब्राह्मण की। ठीक है सर। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप यूज़ कर रहे हैं, ये वाले एनिमल में आप फर्दर प्योर सीमन यूज़ कर रहे हैं, उससे जो F3 मेल आता है, या जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में ब्राह्मण के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होगा, तो वो आप मेल और फीमेल का क्या करेंगे, आपका क्या प्लान है?
सर अभी तो जिस तरह प्योरिटी पे जा रहे हैं तो बेचने का तो सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, अभी फॉर सेल हाँ। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था हाँ, फॉर सेल so- है तो व्यूअर्स कुछ क्योंकि लोग पूछते हैं। हाँ नहीं वो क्योंकि हमने क्वांटिटी कम करके क्वालिटी बढ़ानी है, तो क्वालिटी बढ़ाने में मुझे यही पेरेंट हर्ड ही लेके चलेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। हम यंग जनरेशन जो है ना अहमद भाई, हम लोग जो है ना पेशेंस की कमी है, जल्दी रिजल्ट्स मांगते हैं हम लोग। तो एक फॉर सेल तो देयर इज़ नो पॉलिसी। अच्छा, किस स्टेज पे आपके फॉर सेल पे आ जाएगा कितने साल बाद? सर ये डिसाइड करूँगा आफ्टर आई सी माई प्रोजनी के रिजल्ट्स क्या आए हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी स्कोर एंड देन आई विल मशवरा करेंगे हम बॉयज़ आपस में। एक मेरा भी सवाल होगा और मेरे ख्याल सब सोचने वालों को भी सवाल होगा कि ब्राह्मण ही क्यों, क्योंकि और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो और ब्रीड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण पे ही क्यों ज़्यादा फोकस्ड हैं? सर इसमें मिनिमम इनपुट के साथ एक तो ये मैक्सिमम ग्रोथ देता है कंपेयर टू अदर ब्रीड्स, नंबर 1। नंबर 2 कि इसका जब आप साइज़ देखें F3 का एंड वेरी मैजेस्टिक, तो उसकी एक लुक, एक भरम ही और है उस जानवर का। तो खूबसूरती मतलब देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो हम बैठ के डिबेट करते रहें। बहरहाल तो एक ही चीज़ पे हमने उसको फोकस किया है। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी क्लैरिटी ये आती है कि ब्राह्मण ही क्यों। जो अमेरिकन्स थे उन्होंने पहले 150 साल लगा के उन्होंने ब्राह्मण बनाया, एक बेस बीफ के लिए ब्रीड बनाई। उन्होंने हमसे लेके जानवर और साहिवाल लिए, चुलिस्तानी लिए, उसको स्ट्रक्चर वाइज उन्होंने बेहतर किया। और उसके बाद मेन चीज़ थी अडॉप्टेबिलिटी, क्लाइमेटिक। जो हमारा मौसम है उसके लिए ब्राह्मण जो है वो बेहतरीन, जैसे हमारे लोकल चुलिस्तानी या साहिवाल जानवर हैं, गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं और टिक्स को बर्दाश्त करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रिक्वायर्ड था इस किस्म के इसके स्ट्रक्चर में, बिल्कुल, open structure हाँ में जी। जिस तरह से आप एग्जॉटिक मिल्किंग एनिमल्स के लिए आपको जो है उतने के जानवर नहीं हैं जितने का शेड है, तो उसके मुकाबले में आपने ब्राह्मण रखना है तो उसके ऊपर इतना आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं। वो पहले ही बहुत हार्डी ब्रीड है, तो उसको वो बेस के तौर पे लेके, और बेसिक तो ये है ना कि हमारा मुल्क जो है वो अभी भी इंपोर्ट कर रहा है गोश्त जो है, तो उसको एक बेसिक जो है एंड पे जाके बात इसी चीज़ पे आनी है कि जी हमें एक ऐसा जानवर जो एक ही फिक्स फीड पे एक जानवर 800 ग्राम वेट गेन दे रहा है और एक जानवर जो है वो आपको 1400 ग्राम वेट गेन दे रहा है, तो वो 1400 ग्राम वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। तो ये थोड़ा सा बेसिकली ब्राह्मण चूज़ करने का। नहीं, बहुत अच्छा एडिशन किया आपने। चलें, ये तो बात हो गई। नेक्स्ट ये कि अब इस किस्म की फार्मिंग में आपको कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर फार्मिंग के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो ये अगर बताएंगे व्यूअर्स को तो जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़े बेनिफिट होगा। सर पहला तो एनिमल फूड सिक्योरिटी है कि हमने जानवर लेना हमारे लिए मसला नहीं है, हमें उसको जो एक बैलेंस खुराक देनी है उसका हमें सिक्योर करना ज़रूरी है, विच वाज साइलेज के बगैर मेरी एक टिप होगी दोस्तों को कि उसके बगैर फार्मिंग अधूरी है। और ग्रीन पे जानवर ये पलते नहीं है ना, उनका वो जितनी इनपुट्स हम साइलेज और ड्राई मैटर से दे सकते हैं पहले तो उसको सिक्योर करें, फिर हम हमारा जो दूसरा बड़ा चैलेंज है, हमें तो चलो एआई टेक्नीशियन अच्छे मिल जाते हैं, इतना महंगा सीमन अगर आप थोड़ा सा और डीप चले जाएं तो शायद उधर ये सर्विसेज अवेलेबल ना हो, तो ये थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है शौक मज़ीद, तो उतना टफ़ है। बिल्कुल, ये देखें जैसे रिसोर्सेज का बेसिकली है, उसको ज़हन में रखते हुए जैसे अवैस भाई ने F2 F3 परचेज़ की, मैंने F1 की, और बाकी F1 जो थी वो मैंने फर्स्ट जनरेशन कुछ साहिवाल में से, कुछ चुलिस्तानी में से, कोई क्रॉस गायों में से बनाई। तो एक चीज़ तो वो आ गई कि इसके लिए ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी और सब्र जो है ना, टाइम वो देना लाजमी है।
ये यानी कि वो कोई मकई की फसल तो है नहीं जो 4 महीने में आपने आज बीज लगाया 4 महीने बाद काट ली। नेक्स्ट, अगर कोई फार्मर्स इसमें आना चाहते हैं ब्राह्मण ब्रीडिंग की तरफ और इस तरह की ब्रीड्स की तरफ, तो उनके लिए आपकी कोई ख़ास टिप्स हों तो वो काइंडली शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा ये। सर मैं अभी सीख रहा हूँ खुद, और सेकंड काविंग है मेरी, तो हमारे जो सीनियर हैं जिनके पास वॉल्यूम मेरे से ज़्यादा हैं, तो मैं उनकी मिस्टेक से भी सीखता हूँ। और एज सच अभी भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनसे सीखूँ। बहरहाल जो आपने बात की कि टिप्स क्या हैं फार्मर्स के लिए, एक तो एनिमल फूड सिक्योरिटी फॉर स्टार्टर्स, पहले उसकी चीज़ को एड्रेस करें, फिर ही आप जानवर लेके आएँ। जानवर लेना अगेन कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी ब्रीडिंग के अंदर आपके सीमन सिलेक्शन के, उस फार्मर का ब्रीडिंग एक्यूमेन कितना है। मेरा डिसीजन शायद इस गुलाबी गाय पे एक डिफरेंट बुल रखने का होगा, लेकिन अहमद भाई का डिफरेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि ब्रीडिंग एक्यूमेन कितना क्विक डिसीजन लेता है वो अपना एक रिज़ल्ट दे के, यार नेक्स्ट टाइम मैंने इस पर किया। तो एक तो एक्यूमेन हो गया, दूसरा सीमन सिलेक्शन जिससे करें दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना आप शहर के करीब आते जाएंगे ये मसले कम होते जाएंगे, और डीप जाएंगे ये मसले ज़्यादा होते जाएंगे। हाँ जी, ये जो अवैस भाई ने बातें की हैं उनसे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और बाकी ये है कि हर कोई अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक अगर वो 10 जानवर रख सकता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 से ही स्टार्ट करे, वो स्टार्ट करे 4 से, ताकि अगर एक चीज़ में वो प्रोफिशेंट हो जाता है, उसको समझ आ जाती है, तो फिर उसको उस चीज़ को बढ़ाना आसान है। ना कि अगर खुदा न खास्ता 10 जानवर लेके कोई नुकसान हो गया तो फिर बिल्कुल ही जो है वो एक मेन हमारी यहाँ पे डिसएडवांटेज कह लें कि या गलती कह लें जो ब्लंडर करते हैं कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, इसमें इतनी गायें आती थी, मैं वो गायें ले आया, इन्वेस्टमेंट कर दी जी, उनको मैंने अच्छे से अच्छा सीमन ला के रख दिया। अब सीमन रख दिया, आपने सारे प्रिकॉशन लिए, आपने उनके खाने पीने का इंतज़ाम सही नहीं किया, आपने साथ में उनको मिनरल्स देने हैं, सारी चीज़ें करनी, वो आपने नहीं की। और उसके बाद अगर वो जानवर आपका रिपीट हो गया और जितने कॉस्टली सीमन है वो 2-3 सीमन भी अगर रिपीट हो जाएं तो बंदा तो गया ना बिल्कुल। वो फिर कहता है जी बेचो, और नुकसान होता है, वो कहते हैं जी ये तो काम ही नहीं ठीक। काम से शुरू कर लें, काम से शुरू करें, सीखें। जैसे वैस भाई ने कहा था कि जी मैंने 4-5 साहिवाल से शुरू किया, उनकी काविंग ली, नई वो चीज़ आई थी, उनको सेल करके थोड़े थोड़े करके जानवर, अच्छी क्वालिटी के जानवर जो है वो उन्होंने सेलेक्ट करके ख़रीदे, अपना पेरेंट हर्ड बनाया। तो इस तरीके से जो हैं जानवर कम रखें लेकिन क्वालिटी के रखें, और उनके ऊपर फिर आप जब काम करेंगे, उनकी प्रोजनी आएगी तो आपको अच्छा उसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। आज का जो सेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इस तरह की वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।